हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अविका एजुकेशन पर। और मैं हूं अभिषेक शर्मा, राजस्थान गवर्नमेंट मैथ्स टीचर। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज चला रखी है कक्षा 9 की जो वर्कबुक है उपचारात्मक शिक्षण की, उसके सभी कार्यपत्रक सॉल्व करने का। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 17, जो कि निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है और जिसमें अक्ष, भुज, कोटि और चतुर्थांश के बारे में बेसिक नॉलेज दिया हुआ है। एक बार आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आगे के कार्यपत्रक आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। और मेरी गारंटी है कि इसके बाद आपके परीक्षा में आने वाले निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। आप इस ग्राफ को देखिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ग्राफ को 4 भागों में बांटा गया है और इनको बोला गया 4 भाग यानी चौथा हिस्सा, तो इसलिए इसको कहा गया है चतुर्थांश। तो ये पहला चतुर्थांश है। अपन घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में चतुर्थांश बताते हैं। जैसे घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज यूं घूमती है, तो हम इस तरह से चतुर्थांश निर्धारित कर रहे हैं। और ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, हम इसकी बात कर लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में जब निर्देशांक लिखने होते हैं किसी भी बिंदु की स्थिति को, जैसे यहाँ पे ये बिंदु है, इसकी स्थिति को बताएंगे तो इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के निर्देशांक लिखने होते हैं। इनको हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई और इसको कोष्टक में लिखा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ये है हमारा एक्स अक्ष होगा और ये इधर वाई अक्ष होता है। जो सामान्य निर्देशांक ज्यामिति में पैमाना लिया जाता है वो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई माना जाता है और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई। तो जैसे जैसे 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं एक एक मान बढ़ता जाता है। उस एक्स निर्देशांक को, ये जो एक्स मान है, इनको कहते हैं भुज, भुज से डिनोट करते हैं। और वाई निर्देशांक को कहा जाता है कोटि। इस हिसाब से ये हो गया हमारा भुजाक्ष और ये हो गया कोटि अक्ष। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। निर्देशांक एक्स वाई के रूप में लिखे जाते हैं। एक्स निर्देशांक को भुज निर्देशांक कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। और मूल बिंदु जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, सारी गणना एक रेफरेंस बिंदु को मान के की जाती है। तो वो रेफरेंस बिंदु होता है हमारा 0, 0। यहाँ 0 मान के इसके बाद में आगे गणना की जाती है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। चलिए करते हैं प्रश्नों को। ग्राफ देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ग्राफ के आधार पर ही हमारे सारे प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदु O 0, 0 क्या कहलाता है? तो यहीं पे हमारा आंसर दिया हुआ है, प्रश्न परीक्षा में भी ऐसा आ सकता है। निर्देशांक 0, 0 मूल बिंदु कहलाता है। तो वी नोट डाउन हियर मूल बिंदु। बिंदु A 2, 0 कौन से अक्ष पर स्थित है? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर x निर्देशांक 0 हो तो वो y अक्ष पर, x निर्देशांक 0 हो तो बिंदु y अक्ष पर होगा। और y निर्देशांक 0 हो तो बिंदु x अक्ष पर होगा। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। साथ ही मैं एक और बताना चाहता हूं आपको, अगर किसी के निर्देशांक है जैसे x 0, तो यहाँ पे y तो 0 हो रहा है और x का कोई मान है, तो x का मान बिंदु की y अक्ष से दूरी बताएगा। हमेशा। और 0 y है तो y का मान बिंदु की x अक्ष से दूरी बताता है। तो इसको हम समराइज कर लेते हैं जनरल वे में। ये मैंने एक पोर्शन बताया था कि अलग अलग इजी वे में समझ में आ जाए। तो यहाँ पे x अक्ष से दूरी निकालनी है हमको कभी भी, तो y निर्देशांक लिख दो। बाद में आता है, बाद में लिखते हैं, बाद में लिखा होता है। और y अक्ष से दूरी निकालनी है तो x निर्देशांक आंसर हो जाएगा, पहले लिखा होता है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इनको अच्छे से एक बार दिमाग में बिठा लीजिए। तो बिंदु A 2, 0 कौन से अक्ष पर स्थित है? तो यहाँ पे जिसका मैंने बताया ना, यहाँ पे y निर्देशांक 0 है तो ये किस पे होगा, x अक्ष पे, और x निर्देशांक 0 है तो वो y अक्ष पर होगा। तो यहाँ पे कौन सा निर्देशांक, बाद वाला। पहले वाला x निर्देशांक होता है, बाद वाला y निर्देशांक होता है। तो ये कौन से अक्ष पर स्थित हुआ, x अक्ष पर स्थित होगा। बिंदु B 0, 3 आप देख भी सकते हैं बिंदु A 2, 0 को, ये रहा, जूम करके बता देता हूँ।
ये बिंदु ए बता रखा है, ये इसके निर्देशांक कितने हुए, इसमें देखो एक्स अक्ष पे दूरी कितनी हुई इसकी 2 और वाई अक्ष पे कोई ऊपर नहीं गया, इसलिए ये 2 0 ये यहाँ पे हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिंदु बी 0 3 कौन से अक्ष पर स्थित है, तो ग्राफ में देख के बताना है, तो उससे हमें सीख रहे हैं। बिंदु बी ढूंढते हैं, कहाँ है बिंदु बी, ये रहा। इसमें देखो एक्स निर्देशांक 0 दे रखा है, तो ये और ये वाई अक्ष हुआ, और वाई निर्देशांक कितना दे रखा है 3, तो इसके निर्देशांक हुए 0 3। और जैसा कि मैंने समझाया अभी आपको कि एक्स निर्देशांक 0 है तो वो वाई अक्ष पर है, तो ये यहाँ पे आया कि नहीं वाई अक्ष पर, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई अक्ष पर बिंदु बी वाई अक्ष पर स्थित है। नेक्स्ट बिंदु जी 3 3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पे 4 हिस्से बताए ना मैंने, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये चतुर्थांश ऐसे होते हैं, जैसे ये 4 हिस्से हो गए इसके। तो पहले चतुर्थांश में अगर दोनों निर्देशांक प्लस में है तो वो हमेशा फर्स्ट चतुर्थांश में आते हैं, प्रथम चतुर्थांश में ही आते हैं। सेकंड में एक्स निर्देशांक माइनस में और वाई निर्देशांक प्लस में। थर्ड में दोनों ही निर्देशांक माइनस में होते हैं, स्पष्ट तौर पे ध्यान दे दीजिए आप। और चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि देखो एक्स की दूरी यहाँ से अपन दाईं ओर जाते हैं तो प्लस में आ रही है, तो पहले और चौथा चतुर्थांश दोनों ही इसके वाई अक्ष के दाईं ओर है, वाई अक्ष के दाईं ओर एक्स पॉजिटिव और वाई अक्ष के लेफ्ट में यानी कि बाईं ओर एक्स नेगेटिव। मूल बिंदु से ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे की ओर वाई नेगेटिव। तो यहाँ पे जी बिंदु पर दोनों प्लस में है, ये यहाँ पे जी बिंदु दिख रहा है, तो कौन से चतुर्थांश में, वैसे भी ग्राफ में देख के पता लग रहा है कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश। बिंदु डी -3 -1 कौन से, दोनों देखो अभी बताया मैंने, एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, -x -y, इसमें -x प्लस का y, इसमें x -y, तो -x -y ये कौन से चतुर्थांश में हो गया, तृतीय चतुर्थांश में। जब ये चतुर्थांश की समझ हमें विकसित हो जाएगी उसके बाद हमें निर्देशांक ज्यामिति में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिंदु ई के निर्देशांक बताने हैं, तो फाइंड आउट करते हैं। इसमें बिंदु ई चौथे चतुर्थांश में दे रखा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हमें एक्स निर्देशांक लिखना होता है, तो एक्स अक्ष पे हम ज्ञात करेंगे 1 2, इस बिंदु से एक्स अक्ष को मिलाते हैं अपन, ये मिलाया तो ये कहाँ मिला 4 पर, और यहाँ से भी देख लिया अपन ने 1 2 3 4, और ई से वाई अक्ष पर लंब डाला, या मतलब वाई अक्ष को सीधे मिलाया तो ये कहाँ मिला -2 पर। तो निर्देशांक क्या हुए, ई के निर्देशांक हुए 4 -2, तो देखो चौथा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश है ना, और इसमें एक्स प्लस में आया और वाई माइनस में आया, ठीक है। अब बिंदु एफ कौन से अक्ष पर है, अक्ष की बात हुई है तो वापस चलते हैं मेरे बताए हुए नॉलेज पर। इसमें बिंदु एफ ढूंढते हैं अपन सबसे पहले, ये रहा बिंदु एफ है ना, और ये कौन से अक्ष पे है, आप सीधे सीधे देखो वाई अक्ष पर है। कौन से अक्ष पर है, वाई अक्ष पर। अगर इसके निर्देशांक फाइंड आउट करने होते तो पहले एक्स देखना होता है, तो एक्स दिशा में ये आगे बढ़ा है क्या दाईं ओर, नहीं बढ़ा, तो एक्स तो हो गया इसका 0, और वाई ये यहीं पे बता रहा है, वाई अक्ष को जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है 0 -4, तो एफ के निर्देशांक हुए 0 -4, तो ये अक्ष पर आया। और वैसे भी अभी बताया एक्स निर्देशांक 0 हो गया, तो देखो ये एक्स निर्देशांक 0 है तो ये वाई अक्ष पर आया। बिंदु एच कौन से चतुर्थांश में है तथा इसके निर्देशांक क्या है, लास्ट वाला प्रश्न है ये। बिंदु एच, ये रहा बिंदु एच, कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, सेकंड चतुर्थांश में, तो कौन से, द्वितीय चतुर्थांश। और निर्देशांक निकाल सकते हैं, बिंदु एच से दोनों अक्षों पर लंब डाले, ये वाई अक्ष पर लंब और ये एक्स अक्ष पर लंब, तो पहले एक्स निर्देशांक लिखना होता है, तो एच का एक्स निर्देशांक कितना हुआ -2 और वाई निर्देशांक +2, तो इस तरह से हमने एच के निर्देशांक भी प्राप्त किए। तो यहाँ पे इस पूरे कार्यपत्रक का मेन मोटिव यही था कि हम बिंदुओं को फाइंड आउट करना सीख जाएं, और पूरे निर्देशांक ज्यामिति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो का कंटेंट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में
हम बात करेंगे कार्यपत्रक 18 और 19 की। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।